हाथों में किताब और जेब में पेन है, हाथों में किताब और जेब में पेन है, यही तो बाबा साहब की देन है। पानी से नहाते हैं लिबास बदलता है, पानी से नहाते हैं लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। 1956 की थी, इनका तो मृत्यु 6 दिसंबर 1956 का ही हो गया था। 1956 से पहले ये आगरा में एक सम्मेलन कर रहे थे। आगरा में जब ये सम्मेलन कर रहे थे तो इन्होंने वहां पे गया और जाने के बाद देखा कि बहुत सारे मैंने लोग आए हैं। आने के बाद वहां पर उन्होंने बहुत रोया, रोकर बहुत उन्होंने रोया। अगर अपने जीवन की सबसे ज्यादा दिन उसी दिन रोए। अगल बगल सभी लोगों को देखा, उन्होंने कहा कि आप बाबा साहब क्यों रो रहे हैं। और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को दिव्या कुमारी प्रणाम करती हूँ। मैं आप सभी के समक्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में अपने विचार को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है मेरे घर से, उस वीडियो से, क्योंकि यहाँ पर लाइट अच्छा आ रहा था और नीचे अंधेरा टाइप का है। तो आज सबसे पहले आप सबको, ये आज 14 अप्रैल है, तो आज बाबा भीमराव अम्बेडकर का जयंती है, तो आज उस जयंती को दिखाएंगे। और सबसे पहले आप लोग का जयंती का हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आज जयंती मनाते हैं और दिखाते हैं। आज पहले बच्चे लोग मेहनत कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, चलते हैं पहले वहाँ पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बाबा साहब हम लोग के लिए कितना कुछ किए हैं और करते आए हैं, उन्हीं के संविधान से आज हम लोग चल भी रहे हैं। क्योंकि आज देखिए कि अगर वो ना होते तो आज हम लोग का क्या हालत होता। तो राइट टू एजुकेशन, जितना पढ़ोगे भाई, कहा जाता है ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। तो हकीकत है ये चीज़, और ये डायलॉग उन्हीं पर फिट बैठता है। और अभी तक वैसा कोई है नहीं जो ऐसा संभाल सके। तो चलिए पहले बच्चों को दिखाते हैं इस साइड से। भाई देख सकते हैं कि सारा काम धाम हो गया। इधर बालू रखा हुआ था, लेकिन साफ करके उधर कर दिया है। और ये देखिए लेकिन के, और इसको देखिए, ये जो लड़का है मेहनत तो करता है काफ़ी ज़्यादा। लड़का लपुइया ऊपर चढ़ रहा है अभी, क्योंकि बांधना होगा इसको टाइट करके, झूला को उस साइड से बांध देगा। और इसको देखिए, ये अरे चढ़ जा भैया, जो चढ़ गया लड़का। तो इसको देखिए, पढ़ ले लड़का। तो गाइस देख सकते हैं कि खाली ऊपर बैठ के लड़का भीम जी का स्टोरी लगा रहा है। इसको काम दाम है नहीं कुछ, और ऊपर चढ़ के बैठ गया है और इधर उधर फोन लगा खाली अफवाहगिरी कर रहा है। इस साइड देखिए सब मेहनत कर रहा है लड़का। असल मोटका कही थे रे, बेइज्जती कर दे ले रे, मोटका ही कही रे। अरे मोटका कही थे रे, बॉडी थोड़ी दिखाई दे चलते। हाँ इसको प्रसादी नहीं मिलेगा, तो प्रसादी थोड़े बैठता, केक बढ़ता है। अरे बाबू ये तो हीरो है रे, गमछा ओढ़ के आया है भगवा रंग के, मस्त एकदम धर्मेंद्र धाकड़ के लड़का। अरे ऐसे कह दिया जी, अरे रे गिरती ना रे। सब इधर गाना बजाने का तैयारी कर रहा है। अरे उधर से भाग जा, उधर से भाग जा, उधर से भाग जा। अरे तो गाइस हम आ चुके हैं रूम, और उधर से घूम फिर के जो काम था हल्का बहुत काम किया और आ चुके हैं। बालू भरने के बाद फिर जो खंबे थे बढ़ चुके थे, तो हम अभी आए थे, तो फिर से पानी चढ़ाना था, तो अभी लगे हुए थे। तो इसके बाद से फिर जाएंगे थोड़े से, मैं सोचा कि आराम कर लेता हूँ, क्योंकि फिर तो जो लगेंगे से लगे ही रहेंगे। तो ये ख़त्म होने के बाद अभी मेट्रोनिडाज़ोल लगा हुआ है, ये ख़त्म होने के बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे। तो पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से बाहर जाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग सजा रहे हैं और टेंट को अच्छे से लगा रहे हैं, ताकि आगे का कार्यक्रम सही से हो। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सजा दिया गया है एकदम, लाइटिंग वगैरह बलून लगा सारा लगा दिया। देखिए भीम जी का जो फोटो है हम लोग के पास छोटा है, रविदास जयंती में जो आया था उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। बालू लेके आ गए, अरे करीबा कह रहा है जी। देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ हो चुका है। अब केक कटने का टाइम आ गया है। इधर देखिए इस साइड
और अब लगता है कि गार्जियन लोग आएंगे नहीं, तो अब लगता है केक कटने या सब लोग मिल के काटेंगे शायद, और नेता मंत्री तो आने वाले नहीं। अंकल साइड हो जाओ जी। ताली बजाओ जी, ताली बजाओ, ताली बजाओ। जय 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 अरे श्री फकीरा राम जी आए और जलाते। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग केक काट के और फिर केक ले जाएंगे, क्योंकि सब में अभी प्रसाद की तरफ बंटना होगा। तो अभी सब लोग पुष्प अर्पण करेंगे और मोमबत्ती को जलाएंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है गार्जियन लोग पहले आए और उन लोग के बाद फिर देखिए मनीष है और कुछ और भी लोग बाहर से आए हुए थे, जो साथ में हम लोग के साथ अच्छे से मिलजुल के मनाया। और देखिए अमित, राजेश, सभी लोग हैं पुष्प अर्पण कर रहे हैं और आशीर्वाद लेने के बाद सब कोई बारी बारी से यहाँ पे कार्य को हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो अभी जितने लोग थे मेंबर में, मतलब हम लोग तो चाहेंगे कि अच्छा हो। ऐसे बच्चे लोग का पिछले बार से ज़्यादा उत्साह बढ़ा है, क्योंकि पिछले बार जो था कि पिछले बार उतने लोग स्पीच नहीं दिए थे। इस बार क्या हुआ है कि अधिक बच्चे लोग स्पीच देने के लिए तैयार हुए। पिछले बार 3 या 4 लोग स्पीच दिए थे, लेकिन इस बार 6-7 बच्चे हैं जो स्पीच देंगे और बाबा साहब के बारे में बताएंगे। तो अभी तो देख सकते हैं कि अब महिला लोग आएंगे, पुष्प अर्पण करेंगे और धीरे धीरे सभी लोग जब कर लेंगे तो स्पीच का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। और ऐसे ज़्यादा भीड़ है तो ऐसे मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है, क्योंकि टाइम भी लगेगा। और ये भी देखिए कि जब हम लोग पहले पिछला बार मनाए थे तो इतने लोग उत्साहित नहीं थे, लेकिन इस बार काफ़ी लोग उत्साहित हैं और आए, हम लोग को सपोर्ट भी किए। और भाई सारा श्रेय जाता है बाल मंडली को, क्योंकि इन लोग जो किए हैं ना भाई, एक शाम को प्रोग्राम हुआ कि मनाना है, क्योंकि अध्यक्ष लोग नहीं था। तो शाम के प्रोग्राम होने के बाद ये मैं हूँ, और प्रोग्राम होने के बाद क्या हो गया कि सब लोग लगा कि जल्दी जल्दी ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मतलब ये सोचते रहेगा। लेकिन हाँ, बच्चे ने इतना मेहनत किया, बच्चे लोग ने, कि शाम को चंदा किया, सुबह चंदा किया, उसके बाद जाके टेंट वाले के पास से डेकोरेशन लेके आए। सारी चीज़ें धीरे धीरे मतलब ये होते चले गए। ये मेरी मम्मी हैं और ये मम्मी की दोस्त हैं जो आशा हैं हमारे गांव के, तो और मेरी मम्मी भी आशा ही हैं। तो अभी देखिए कि ये सत्य प्रकाश जो दिख रहा है वो भी स्पीच देंगे अभी थोड़ी देर पहले। अभी तो लगे हुए हैं, सब पुष्प अर्पण कर रहे हैं। तो ऐसा ही था, जैसे मैंने बताया कि ये पिछले बार जो स्पीच देने का जो बच्चे लोग तैयारी किए थे 2-4 थे, और इस बार काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी हुआ है। भले ही पिछले बार जो देख के बोल रहे थे वो लोग बिना देखे बोलेंगे, मतलब अच्छा तैयारी है। मनीष कुमार, आप मंच पर आए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। मैं आप सभी को मनीष कुमार का नमस्कार करता हूँ। मैं आप सभी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में आप सभी के बीच कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं है किसी का गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगी बाबा साहब ने लिखी। अरे सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जो जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है, जो जिंदगी भर भीख मांग कर खाए उसे क्या पता संविधान क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। देखिए, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस तरह के कार्यक्रम होता रहे और बच्चे जिस तरह से अपना भाषण सुना रहे हैं उनको भी मौका मिलेगा। ये माइक पकड़ लेने के बाद में ऐसा होता है कि बहुत अच्छे अच्छे वक्ता भी भूल जाते हैं। चलिए मनीष जी, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जो भी कमेटी का सदस्य लोग हैं उनसे आग्रह है कि आप तनी अगल बगल खड़ा हो जाएंगे ताकि हम लोग भी देखें और नाम पकड़ने में अच्छा रहेगा, क्योंकि आप साइड में हैं। जितने भी कमेटी का पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग साइड में मत रहिए, साइड में आ जाइए तो ताकि दिखे। और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को दिव्या कुमारी प्रणाम करती हूँ। मैं आप सभी के समक्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में अपने विचार को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी और माता का नाम भीमाबाई था। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की उपाधि प्राप्त की थी। वे भारत को अखंड रूप से देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसे संविधान की रचना की जो अपने देश को निष्पक्ष और प्रगतिशील बनाए। वे पहले कानून मंत्री एवं न्याय मंत्री बने। वे मनोवाद को जड़ से समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किए। इनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। मैं आप सभी के बीच कुछ दोहे सुनाना चाहती हूँ। गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंज उठे जय भीम का नारा। भारत देश की शान है वो, हर दिल में विराजमान है वो, देश के लिए किए गए बड़े काम हैं, बाबा साहब बड़े महान हैं। आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान। Respected parents and my dear brother and sister, I am Divya Kumari, salute you all. Today I is going to present its views about correct accessories about constitution maker. Dr. Bhim Rao was Dalit Masiha. Dr. Bhim Rao Ambedkar was born on 40 April 1891 in a village called Mahu, is Madhya Pradesh. His father's name was Ramji and his mother's name was Bhima Bai. He died on 6 December 1956. Thank you, Jai Bhim. किताबों से नाता जोड़ो, बाबा साहब का नमन करो, बाबा साहब का नमन करो। आओ आओ ज्ञान के दीप जलाएं, अंबेडकर जयंती मिलकर मनाएं। अब मैं अगले कड़ी को बढ़ाते हुए मैं एक छोटे बालक जो पहला क्लास में पढ़ता है, मैं देख रहा हूँ कि मंच पर आने के लिए ये उतावला है। मैं सत्य प्रकाश से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आएं और अपने भाषण को प्रस्तुति करें। आदरणीय अभिभावक, मैं सत्य प्रकाश आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कुछ सब कहना चाहता हूँ। ये भारत के एक महान नेता थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। ये भारतीय संविधान के जनक है। ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। मैं कुछ दोहे सुनाता हूँ। हाथों में किताब और जेब में पेन है, हाथों में किताब और जेब में पेन है, यही तो बाबा साहब की देन है। पानी से नहाते हैं लिबास बदलता है, पानी से नहाते हैं लिबास बदलता है, जो मसीहा से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जीवन और जाति के नाम पर सम्मान, जीवन और जाति के नाम पर सम्मान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश। हम तो आएंगे पर मरहम नहीं आने वाला, सादगी के लिए कोई परचम नहीं आने वाला। आगे आने वाली कई सदियों को तरसना होगा, आगे आने वाली कई सदियों को तरसना होगा। बाबा साहेब युग युग परिवर्तक नहीं आने वाला। मैं को सोनाली कुमारी नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान नेता थे।
उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को आदित्य प्रकाश प्रणाम करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि हम सभी मिलजुल कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मना रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल एवं माता का नाम भीमाबाई था। यह एक राजनीतिक एवं समाज सुधारक थे। इन्होंने भारत संविधान निर्माण के लिए काफी योगदान दिया था। इसी कारण इन्हें भारत संविधान निर्माता भी कहा जाता है। ये पढ़ने में बहुत तेज थे, इसी कारण इन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। ये न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हुए। ये आगे पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए। ये कानून मंत्री भी बने। ये दलितों एवं निचली जातियों के अधिकार के लिए संघर्ष करते रहे और देश में फैले हुए छुआछूत भेदभाव को मिटाने का संघर्ष किए। अम्बेडकर जी का मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। मैं एक दोहा सुनाना चाहता हूँ। न तलवारों की धार से, न गोलियों की बौछार से, यह दुनिया तो चलती है मेरे बाबा के संविधान से। जय भीम, जय संविधान। को नमस्कार करता हूँ कि आज मैं आप सभी के सामने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महान समाज सुधार कानून विषय में भारत के संविधान निर्माता थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने जीवन भर जाति प्रथा और छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने सभी नागरिकों को सामने अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें यह भी सिखाया कि शिक्षा, सदस्य और संगठन के बल पर कोई भी व्यक्ति समाज में बदलाव ला सकता है। कर गुरूर गए वो भीम थे, कर गुरूर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा यारो, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा यारो, इतिहास बनाने वाले भीम थे। बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन कुमार। आपने पुरुषों को मैं कोटि अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के करने के लिए जो भी हमारे छोटे भाई या बड़े मिलकर इस कार्यक्रम को आज किए, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बाबा साहब की जीवन की थोड़ी सी बात सुनाना चाहता हूं। मैं इनकी भर मेरी क्षमता नहीं है कि जो इनके जीवन को मैं हाँक सकूं। मेरी एक थोड़ी प्रयास इनके जीवन को थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। जब बात 1956 की थी, इनका तो मृत्यु 6 दिसंबर 1956 का ही हो गया था। 1956 से पहले ये आगरा में एक सम्मेलन कर रहे थे। आगरा में जब ये सम्मेलन कर रहे थे तो इन्होंने वहाँ पे गया और जाने के बाद देखा कि बहुत सारे मैंने लोग आए हैं। आने के बाद वहाँ पर उन्होंने बहुत रोया, रोकर बहुत उन्होंने रोया। अगल अपने जीवन की सबसे ज्यादा दिन उसी दिन रोए। अगल बगल सभी लोगों को देखा, उन्होंने कहा कि आप बाबा साहब क्यों रो रहे हैं, आपकी वजह क्या है। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं 5 से 7 साल के अंदरों में मैंने देखा SC, ST, OBC के लोगों को मैंने जो आरक्षण दी, उस आरक्षण मैंने इसलिए दी थी कि अपने से पीछे और दबे लोगों को वो लेकर आगे चले। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में 5 से 7 साल के वर्षों में उन्होंने इस तरह की बात नहीं कही। जो आगे थे वो आगे वाले के साथ आगे ही चले गए और जो पीछे थे वो पीछे ही रह गए। तो हमारे समाज की ऐसे उठान नहीं होगी। हम इसलिए आरक्षण दिए थे ताकि वो पढ़ लिख कर आगे जाए, अपने से दबे लोगों को साथ में लेकर आगे जाए। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में 5 से 7 साल की वर्षों में उन्होंने नहीं देखा। फिर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को मैं कहूँ या कहूँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को 1829 में उन्होंने किया। हमारी समाज में ऐसी कृतियां थी जो पति के मर जाने के बाद उनकी पत्नी को भी साथ में जला दिया जाता था। जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने देखा कि इस तरह की भूख प्रथा महिलाओं को पीछे छोड़ रही है, तो उन्होंने राजा राम की मोहन राय की अथी से उन्होंने सती प्रथा को अंत किया। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने बाबा साहब अम्बेडकर जी के इतिहास पर प्रकाश डाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान के निर्माता को नमन हमारा, ज्ञान के सागर संविधान के निर्माता को नमन हमारा, गरीबों वंचितों के मसीहा भीमराव हैं सबसे प्यारा। आज इस भारत के संविधान के जनक वस्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 129वां जन्मदिन पर उपस्थित हमारे ग्राम के भाइयों एवं बहनों, आज का जो दिन है हमारे देश का एक गौरव का दिन है। इन्होंने बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिए, जैसा कि आज 14 अप्रैल 1891 का जन्म हुआ था। इनके माता पिता बहुत ही गरीबी में जिए, लेकिन इनकी जो लालसा थी, इनकी जो तमन्ना थी, बहुत ही उच्च कोटि के थे। जैसे कहा जाता है, सादा जीवन उच्च विचार, लोअर लिविंग हायर थिंकिंग, सोच जो है उच्च रखिए, चाहे रहन सहन कुछ भी हो। इनका महू में मध्य प्रदेश में हुआ। उस समय हमारे देश अंग्रेजों के गुलामी में जकड़ा हुआ था। ऐसे देश के जनक जिनको पढ़ने की लालसा थी, निमिक्षु थे, जानने की इच्छा थी इनमें कि कैसे हम भी पढ़ें। उस समय जैसे कहा जाता है अनटचमेंट भी थी, छुआछूत की बहुत भेदभाव थी। अंग्रेज भी इसमें कम नहीं थे, ब्राह्मणों का अत्याचार बहुत ऊंचा हो रहा था। लेकिन इनका जो नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीमा इनके माता का नाम पर पड़ा और राम जी इनके पिताजी थे। अम्बेडकर एक ब्राह्मण कुल में ही जन्म लिए थे, जिनके गुरु थे, और गुरु ने अपना टाइटल दिया अम्बेडकर। इन्होंने जब इनको लगा कि हम स्कूल जाएं, स्कूल में पढ़ें, तो इनके पिताजी जब स्कूल पहुंचे नामांकन करा दिए, तो शिक्षकों ने इनसे कोई छुआछूत में, सब वहाँ के जो विद्यार्थी थे, उच्च वर्ग के थे, इनसे हटकर पीछे खड़े हो गए। और गुरु भी कम नहीं थे। गुरु जब इनको कहा कि तुम कोई सवाल करते, गुरु जब इनको हाथ उठाते कि हम जानते हैं, इनसे सवाल का जवाब नहीं लिया जाता था, बहुत भेदभाव किया जाता था। इनसे शिक्षक जो है, इस शिक्षक के द्वारा भी भेदभाव होता था। बचपन से इन्होंने छुआछूत को ही देखा और छुआछूत के बल पर इन्होंने आगे बढ़ा। लेकिन पढ़ाई यहाँ तक कि गुरु ने इनको स्कूल से बाहर किया कि तुम अन्य बच्चों के बीच में रहकर नहीं पढ़ सकते हो। बहुत दुख की बात है। ऐसे समय जो आज हमारे 1891 जो 8 वर्ष की अवस्था में थे, उस अवस्था में वो बाहर पढ़ते थे और घर से बोरा लाते थे, बोरा पर बैठ के पढ़ते थे और सुनते थे। शिक्षकों के आने के बाद सवाल का जवाब ही नहीं उनसे लिया जाता था। ऐसे भेदभाव से उन्होंने आगे बढ़ा। ऐसे विद्वान लेखक जिन्होंने लालसा था, मनसा था, इनको जिज्ञासा थी कि हमको पढ़ना है। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बाद में कहा कि विद्या शिक्षा से अगर बढ़ना है तो आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। मतलब कि इन्होंने जो है, इन्होंने जगाने का काम किया उस समय। लेकिन जब उस समय के गुजरात के एक राजा थे मेवाड़, उन्होंने राजा को जब देखा कि विद्यार्थी आगे जाकर पढ़ सकता है, इनको जो है 25 रुपए के मासिक वेतन पर उपहार दिए, गिफ्ट दिए और इनको जो है अमेरिका भेजा, कोलंबिया विश्वविद्यालय में। उन्होंने वहां तक पढ़ा। 4 वर्ष इन्होंने इनको जो है 25 रुपए प्रति महीना को दिया गया। लेकिन अंत में इनको विशेष जो है 4 साल के बाद इनको बंद कर दिया गया। और वह जो 25 रुपए जब नहीं दिए तो बहुत कष्ट से इन्होंने और पढ़ा। फिर उसके बाद वहाँ के मित्रों ने इनको इंग्लैंड भी भेजा। इंग्लैंड से भी पढ़ के आए, ला का परीक्षा दिए। इनके पास 32 डिग्रियां थी, 4 विषयों का PhD किया। उस समय के विद्वान कहा जाता है कि 20वीं सदी का विद्वान अगर हैं तो भीमराव अम्बेडकर थे। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देखकर केवल दर्शाने की फोटो नहीं, इनको जैसे यहाँ सभा लगी है, इतना बड़ा गांव है, इनको एक सूत्र में, एक धर्म नहीं, इन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर, सब जानते होंगे हिंदू धर्म को त्याग कर उन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। क्यों? यह धर्म जो है छुआछूत का भेदभाव करता है। आज देख लीजिए, जहाँ भी कार्यक्रम होता है, यहाँ जो है महार जाति, अनुसूचित जाति के लोगों की भीड़ होती है। अन्य जाति के लोग समझते हैं यह तो है तो क्या है। नेता लोग को जो है उनके पुष्प अर्पित से उस पर, इनके मूर्तियों पर करते हैं। लेकिन भीड़ का जो समूह है, यह समूह जो है बताता है कि एक धर्म एक जाति में बनकर रह गया है। ऐसे महापुरुषों को जैसे कहा जाता है कि इनकी इतना विद्वता थी कि सूर्य का दिया दिखाने के बराबर है। इनको जाति में नहीं बनना चाहिए था। इनको जो है कानून की पढ़ाई किए, कानून की पढ़ाई करने के बाद इनको जैसे PWD, एक बार दिल्ली में जब इनके प्रशासन में थे तो इनको पुत्र था जसवंत अम्बेडकर। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पिता PWD के जैसे मंत्री हैं, जाओ ये रोड में जो है हम जो है तुमको 50% कमीशन देंगे। अब अपने पिता से जो है कहकर हमको रोड पास करा दीजिए। जब उनके पुत्र जसवंत अम्बेडकर जब उनके पिता से मिलने गए और इन सारी बातों को बताया
तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं जो है मेरा अपमान होगा। हमने जो काज किया, हमने सत्यनिष्ठा से काज किया है, हम नहीं कर सकते। वो अपने पुत्र को यहाँ तक कि पानी भी नहीं दिए और बैरल वापस लौटना पड़ा महाराष्ट्र। ऐसे विद्वान, विद्वता के ज्ञानी अम्बेडकर साहब को, जिन्होंने कहा जाता है कि भारत रत्न दिया गया 1990 में दिया गया, इनको जो है मृत्यु हुआ 6 दिसंबर 1956 में। अब सोच सकते हैं कि 1990 में भारत रत्न, जो भारत का जो सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है, वह दिया गया मरणोपरांत। उस समय बहुत भेदभाव था, यहाँ तक कि राजनीतिज्ञों ने भी भेदभाव किया। ऐसे सपूत कहा जाता है, कबीर दास जी का दोहा है, जाति में पूछो साधु की, पूछ लो जो ज्ञान, मान करो तलवार को, पड़े रह दो म्यान। तो कहना है कि अगर तलवार सोने का जो है मान, उसका जो है क्यों ना उसके खोखला हो, लेकिन उसमें अगर धार हो, उसमें चमत्कार हो, उसमें तेज हो, तो तेज काम करता है। उसी तरह से व्यक्ति में जो है चाहे पोशाक नहीं हो, उसका रूप नहीं हो, सबसे बड़ा गुण हो। और जब तक गुण नहीं आएगा, जब तक ज्ञान नहीं आएगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ऐसे सपूत विद्वान वीरों को सत नमन करते हैं। इनको आज जैसे 29वां जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी उपस्थित जनों को सब प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। और ऐसे महान वीर को आज जैसे पूरे देश में जैसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सभी नेतागण, चाहे विद्यालय हो, आज पूरे भारत भर में आज राष्ट्रीय छुट्टी का त्यौहार है। और यह संविधान के निर्माता को मैं फिर से पुनः प्रणाम करता हूँ। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपने शब्दों को वापस करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं एक शब्द बोलूंगा, आप लोग पीछे से बोलेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 135वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर हमारे इस आदर्श ग्राम के अम्बेडकर नगर में इस कार्यक्रम को संचालित करते हुए हमारे बड़े भाई आदरणीय सामान्य शिक्षक श्री सीताराम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारे मेंटर, हमारे मार्गदर्शक, हमारे बड़े भाई श्री अर्जुन कुमार सिंह जी, इस कार्यक्रम के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सदस्यगण, हम समझते हैं कि सभी हमारे छोटे भाई हैं, शिष्य है। हमने थोड़ा ही इन लोगों को ज्ञान देने का काम किया हूँ। आज विश्व रत्न, भारत रत्न, संविधान के शिल्पकार, महान विद्वान, 32 डिग्रियों के धारक, वंचित शोषित दलितों के उद्धारक, नारियों के सम्मान दिलाने वाले, इस महान देश को चलाने के लिए संविधान प्रदान करने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूं। मित्रों, आप सबों ने इनके जीवनी के बारे में जाना। जब इनका जन्म हुआ था तो हम गुलाम के साथ साथ हमारे देश में छुआछूत की बहुत प्रचंड प्रचलन थी। जिस समाज से हम लोग आते थे, हम लोगों को कहीं इज्जत नहीं मिलता था, बैठने की बात नहीं थी। लेकिन ये कहा गया है, होनहार विद्वान के हो सीखने पास। बाबा साहब बचपन से ही कुछ सीखने की उनमें बड़ी लालसा थी। उन्होंने पढ़ने का निश्चय किया, और जब पढ़ने का निश्चय किया तो उस समय की व्यवस्था में जिस समाज से बाबा साहब आते थे, उस समाज के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन वे अपने पिताजी के आग्रह पर उनको स्कूल में नामांकन तो हुआ, लेकिन वे क्लास में बैठ करके शिक्षा ग्रहण नहीं करना होता। उनको कहा गया कि तुमको क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा। फिर भी बाबा साहब बाहर से बैठ करके कक्षा में पढ़ाए। जिन बच्चों को बहुत सुविधा थी, पंखा में बैठते थे, बेंच पे बैठते थे, अच्छी अच्छी किताबें लेते थे, बाबा साहब अभाव में एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़ा। और आप आज इसके प्रतीक है हमारे विश्व में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी 100 साल का एक सूची बनाया, जो हमारे साथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 100 साल 1900 से लेकर के 2000 ईस्वी तक 2000 तक जिन जिन विद्यार्थियों ने कैलिफोर्निया से पढ़ाई किया, तो उस पढ़ाई में बाबा साहब को पहला स्थान आया था, विश्व में पहला स्थान आया था। हम बड़ी बड़भागी हैं कि इस महान महामानव के जन्मदिन को मना रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा इनकी जीवनी से सीखना होगा। हमें पात्रता लानी होगी।
एक छोटा सा उदाहरण हम देंगे। हमारे बगल में हलचोरी चाहे सुखदेव चाहे, इनमें एक छोटा सा गुण था। वे बहुत बढ़िया से खपड़ा करते थे, तो हम लोग इन लोगों को बुलाते थे कि ना ये वाला जो खपड़ा हुआ ना उसको हलचोरी चाहे सुखदेव का बनाएंगे। आप जान लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब हमारे देश को आजादी मिली तो अंग्रेज हम पे हंसते थे। इतना बड़ा देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक, इतना बड़ा देश को चलाने के लिए इन लोगों के पास कुछ होगा। लेकिन उस समय के नेताओं में ही अनटचेबिलिटी था। बाबा साहब को सम्मान नहीं दे पा रहे। ऐसा कहा जाता है कि चाचा नेहरू इंग्लैंड गए, बहुत कोशिश किए कि हम लोग कैसे एक संविधान को बनाएं। तो कहा जाता है कि इंग्लैंड के एक विद्वान ने कहा कि आप क्या लालटेन ढूंढने आए हो, तुम्हारे यहाँ एक सूर्य है जिसका नाम अम्बेडकर है, तुम उस अम्बेडकर से मिलो, तुम्हारे लिए संविधान बनाएगा। हम कहानी पूरा पढ़ते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य तमाम हैं। उस ड्राफ्टिंग कमेटी में बहुत सारे लोग थे, लेकिन जब उस ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़िएगा तो किसी ने नहीं सहयोग किया। आइए हम कहें कि इस हमारे दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान को अगर किसी ने बनाया तो अकेला हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया। इसलिए बच्चों, हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि हम आजाद देश के निवासी हैं, हमें पढ़ने का अधिकार है। इस देश का कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी विद्यालय अब हमको छुआछूत के आधार पर नहीं बाहर कर सकता है। हम सिर्फ बाबा साहब की जयंती मनाएं, क्योंकि बड़े लोगों की जयंती मनाने से हमारे अंदर एक धीरे धीरे ये कहा जाता है कि आप जैसा सोचते हैं करते हैं आप वैसा बन जाते हैं। जब से इस अम्बेडकर नगर में बाबा साहब और संत शिरोमणि रैदास जी का जयंती और समारोह हम आयोजन करते आए हैं, मैं देख रहा हूँ कि इस मोहल्ले के हमारे छोटे छोटे भाई बहनों में बहुत परिवर्तन हो रहा है और हमें और परिवर्तन लाने की जरूरत है। हम आप सबों को बधाई देना चाहते हैं, आपके इस मेहनत को बधाई देना चाहते हैं। जब मेरा छोटा भाई गुड्डू राम है, उसका बच्चा जब हमको आईएएस पास करके हमको प्रणाम किया तो हमारा दिल बहुत गौरवान्वित हो। जिस अम्बेडकर नगर से बच्चे जब शाम के हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के, बूट जूता पहनकर फुटबॉल खेलने जाते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ। हमारे बच्चे ऐसे ही आगे बढ़े, लेकिन हमको सीमित नहीं रहना। हमारा कंट्रीब्यूशन केवल अम्बेडकर नगर में ही नहीं रखना है। हम इस गांव के वासी हैं, हम नवीन नगर के वासी हैं, हम नवीन औरंगाबाद जिले के वासी हैं। हमको सिमट के नहीं रहना। बाबा साहब ग्लोबल लीडर है। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। इंडियन भाषा नहीं, इंटरनेशनल भाषा, और विश्व के अनेकों देशों में आज बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। तो हमको भी फैलने की जरूरत है और इनसे सीखने की जरूरत है। अगर हम ऐसे पात्र अपने अंदर लाते हैं, पात्रता हमारी होती है। अगर हम डिप्लोमा करेंगे तो जेई बनेंगे, अगर हम बीटेक करेंगे तो हम इंजीनियर बनेंगे, अगर हम बीएड और डीएलएड करके सीटेट निकालेंगे और कंपटीशन देंगे बीपीएससी से तो हम टीचर जरूर बनेंगे। ऐसी पात्रता हमें को लाना होगा। और हम उपस्थित सभी अभिभावकों से आग्रह करना चाहेंगे कि जिस तरह के बच्चों में हमारी प्रतिभा है, आप 2 रोटी कम खाइए, चाहे कोई भी कठिनाई हो। बाबा साहब की जीवनी से सीखिए कि उनको दूर पैदल चल के स्कूल जाना था, उनको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, फिर भी उन्होंने बाहर रह के पढ़ा। तो हम अपने छोटे बच्चों से कहना चाहेंगे कि आपके घर में अगर खाना नहीं बना है फिर भी आप स्कूल मत छोड़ो। शिक्षा ही, अगर हमें कुछ पाना है, आज बाबा साहब को अगर हम जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं, तो बाबा साहब को बस एक ही गुण था, वे शिक्षित थे। और उनका 3 नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष। शिक्षित तो हम लोग हो जाएंगे। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि केवल किताबी ज्ञान। शिक्षा का मतलब है पढ़ करके अपने बारे में समझना है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है इसको समझना है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में तो खूब तेज हैं, लेकिन कुछ नशा के व्यसन में आ जाते हैं। इसको छोड़ दो। हमारे शरीर के लिए क्या उपयोगी है, क्या जरूरी है, उसको समझना है। संगठित होना है हमें अच्छे कार्यों के लिए, सकारात्मक कार्यों के लिए संगठित होना है। हम कुछ बच्चों का एक बुराई हम सुने थे, चलिए वो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन हम उस बात को कह देना चाहते हैं। ये कुछ बच्चे थे अम्बेडकर नगर के और न्यू एरिया के बच्चों के घर में जाकर लड़ाई झगड़ा किए थे। ऐसा संगठन नहीं बनाना हम लोग को। हम लोग इस गांव में हैं, किसी तरह की समस्या है तो आप गार्जियन से कहिए, लड़ाई झगड़ा से दूर रहिए।
आप बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए, खेल पर फोकस करिए और अपने भविष्य का निर्माण करिए। और हम तमाम छोटे छोटे बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी किया था, बाबा साहब के बारे में बोला, उन बच्चों की उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। उनको अच्छे भाषण देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं और इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आप हम दोनों भाइयों को यहाँ बुलाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। अब मैं आदित्य प्रकाश को आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और अपना पुरस्कार लें। अब मैं सरजुन सर जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आए और सत प्रकाश को पुरस्कार दे करके मनोबल को बढ़ावे। अब सृष्टि कुमारी मंच पर आवे और अपना पुरस्कार लें। सरजुन सर जी। चांदनी कुमारी मंच पर आवे और मनोज जी से मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और चांदनी कुमारी को पुरस्कार दें। अब मैं सोनाली कुमारी को आग्रह, सोनाली कुमारी मंच पर आए और अपना पुरस्कार। मैं राम कहेश जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए और सोनाली कुमारी को पुरस्कार दें। मनीष कुमार मंच पर आए और अंकज कुमार से मैं आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आए और मनीष जी को पुरस्कार दें। व्यवस्था करेगा। आर्यन कुमार मंच पर आए और मैं परवेश राम से आग्रह करूंगा कि ये मंच पर आए और आर्यन कुमार को पुरस्कार दें। अब मैं राजेश राम को मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर आए। मैं बिगू राम से मैं आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आए और राजेश जी को पुरस्कार दें। जब भी कार्यक्रम हो तो बढ़िया से आना है। कोई भी कार्यक्रम हो तो कोशिश करें कि कम से कम स्नान ध्यान करके अच्छे कपड़े पहन ले। और इस दिन को जो है कोई भी व्यक्ति जो अपना समय अगर निकाल लिए तो आने वाले भविष्य को बनाना है।